राधे ही राधे दगड़ियों, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आप सभी का फिर से मीनू पहाड़ी ब्लॉग में स्वागत है। ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने ही घर से। और दगड़ियों देख सकते हैं मौसम आजकल डेली मौसम ऐसा हो रहा है कि सुबह से ही कोहरा लग जा रहा है। किसी दिन कोहरा नहीं भी लग रहा है तो धूप नहीं आ रही है। ठंड से बुरे हाल हैं दगड़ियों, इतना ठंडा हो गया इस बार तो इतनी जल्दी, क्या बताऊँ, हाथ पैर भी एकदम ठंडे हो जा रहे हैं। तो दगड़ियों आ गई हूँ अपने मटर के खेत में। ये है मेरे मटर और देख सकते हैं दगड़ियों, ज़्यादा तो नहीं बो रखे हैं मैंने, थोड़े से ही बो रखे हैं ये। और जितने भी इसमें लग रहे हैं तो बहुत ही अच्छे मटर लग रहे हैं, इतने लंबे लंबे और ठोस एकदम पुष्ट हो गए हैं दगड़ियों। और मैं तोड़ी, आज शाम की सब्ज़ी बन जाएगी हमारी। आज पहला ही सब्ज़ी है हमारी मटर की, ये पहली सब्ज़ी। और दगड़ियों अगर ज़्यादा बोती तो खूब ज़्यादा होते और अच्छे होते। थोड़ी सी जगह बो रखा है और यहाँ पे मतलब उतनी धूप भी नहीं रहती है। मतलब दोनों घरों के बीच में जो खेत है वो वहीं बो रखे हैं, छाया आ जाती है जल्दी। तो इससे छाया की वजह से सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी होती भी नहीं है। सब्ज़ी के लिए तो प्रॉपर धूप, पानी, हवा टोटल मिलना चाहिए, तब जाके सब्ज़ियाँ अच्छी होती हैं। एकदम ओला जैसा है दगड़ियों यहाँ पे, मतलब घर का ओला पड़ जाता है, इसलिए सब्ज़ी कम होती है। और मैंने जो मतलब एकदम पुष्ट हो गए हैं और सभी मटर तोड़ दिए हैं। थोड़े बहुत बचे हुए हैं जो मतलब अभी अच्छी तरह से हुए नहीं है दगड़ियों, उन मटरों को मैंने छोड़ दिया। अगर उन्हें तोड़ेंगे तो वो मीठे मीठे होते हैं। और दगड़ियों बेटा लेके आ गया है ये स्कूटी, क्योंकि हमें अभी जाना है मार्केट, ज़रूरी काम है। हैं? दो लोवर लेने दगड़ियों बेटे के लिए, लेबर बोली थी। और मैं तोड़ के ले आई हूँ ये मटर। आलू मटर की सब्ज़ी बन जाएगी शाम को। और फिर फ़ोन पकड़ के बैठ गई। ये फ़ोन हो गया क्या हो गया दगड़ियों, इतना फ़ोन पकड़ता है क्या बताऊँ। अभी मेरा खराब टाइम चल रहा है, मैं बता नहीं सकता आपको। हैं? अभी मेरा बहुत खराब टाइम चल रहा है, मैं बता नहीं सकता आपको। ये सारा ख़राब टाइम फ़ोन से है। फोन से नहीं। फ़ोन से ही लिंक है सारा ख़राब टाइम जो भी है। फ़ोन को खुद से दूर रखो जितना हो सकता है। देख दिन भर फ़ोन में लगा रहता है। मेरे दोस्त को सब्सक्राइब किया? क्या? हाँ करा है मैंने। दिखा, दिखा मुझे, दिखा, देखो यार ये लो, दिखा। ये तो मेरे है। संगी ने सारे चैनल सब्सक्राइब करवा रखे हैं सभी से। गुड बेटा। कर दिया, बस खुश हो गए। चलो अब पार्टी बस दे देना, खुश। ठीक है। पार्टी, पार्टी जिस दिन संगी के 1K होंगे उस दिन केक कटेगा। तो दगड़ियों हो चुके हैं रेडी और बेटा कर रहा है, देखो हेलमेट साथ, धूल धक्कड़ हो रखी करके। और जा रहे हैं मार्केट, क्या खरीदते हैं वो चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे और बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो ले लिया है सामान जो लेना था और चलते हैं अब घर की तरफ। आज अलक्षा के पास भी काफ़ी भीड़ है, क्योंकि अलक्षा स्कूल का आज जन्म दिवस है, तो काफ़ी मात्रा में लोग आए हुए हैं यहाँ पे। तो दगड़ियों मार्केट से पहुँच चुके हैं घर, और घर पहुँचते ही सर्दी भी पहुँच गए। अब मुझे बनानी है फटाफट से चाय। और ये देखिए दगड़ियों 2 लोवर ले रखे हैं, एक ये और दूसरी। देख सकते हैं लोवर कितने कितने के होंगे, कमेंट करके बताना। तो पक्का कमेंट करके बताना, तभी हमें पता चलेगा कि हमने सही लिया है नहीं लिया है करके। ये तो अब मैं फटाफट से रखती हूँ चाय। थोड़ी देर मेरी सास भी पहुँचने वाली हैं, उनके बाल पूरे सफ़ेद हो गए हैं, मेहंदी डालनी है सिर में। तो दगड़ियों चाय में मतलब चाय पत्ती, अदरक, इलायची सब कूट काट के डाल के रख देती हूँ हल्की आंच करके। और मैं जाती हूँ फटाफट से कपड़े चेंज करने, तब तक मेरी चाय उबले रहेगी। तो दगड़ियों चाय पी रखा था, तब तक आमा भी पहुँच चुकी है और
बोल रहे हैं कि अभी मैं चाय नहीं पीऊँगी, सबसे पहले मैं फटाफट से मेरे बालों को कुटरो और उसके बाद डाल मेहंदी, तब तक सूखेंगे वरना ऐसे गीले रह जाएंगे। तो मैंने अपने बेटे को लगा दिया दगड़ियों आमा के बाल कुटरने के लिए। बेटा करा बाप रे इतने लंबे बाल आमा के, और ये पूरे उलझ रखे हैं, मेरे से हो भी नहीं रहे। और फिर मैंने डांटा, मैंने कहा इतना नहीं हो सकता है तेरे से, क्या करेगा। तो दगड़ियों फटाफट से मैंने करे आमा के बाल एकदम सही, क्योंकि फिर मेहंदी डालने में आफत आती है दगड़ियों। और देख सकते हैं अम्मा के कितने लंबे बाल हैं, किसी की सास के हैं दगड़ियों इतने लंबे बाल, तो कमेंट करके पक्का बताना। मेरी सास के बाल देखो मतलब गिरते भी नहीं है दगड़ियों, इतने मतलब कुटरते समय इतने निकले, इतने गुलटे गुलटे निकले दगड़ियों। तब भी इन आमा के मतलब बालों में असर नहीं पड़ता, वैसी की वैसी रहती, चोटी इतनी मोटी। और दगड़ियों मैंने कर दिया स्टार्ट मेहंदी डालना, और मैं दिखाती हूँ सफ़ेद बाल कितने आ रहे हैं अंदर से। ये देखो सारे सफ़ेद आ रहे हैं, और इतने घने आ रहे हैं ना अंदर से, कटे हुए जैसे मतलब कैंची लगी हुई है अंदर बालों में, उतने छोटे छोटे आ रहे हैं। और फटाफट से कर दिया है मैंने मेहंदी लगाना स्टार्ट। और दगड़ियों स्टेप बाय स्टेप लगा रही हूँ, क्योंकि मतलब हल्की सी मांग निकालनी पूरी पीछे तक, फिर एक साइड में, और दोनों लगा लगा के मतलब बारीकी से लगाना पड़ता है, वरना बाल छूट जाते, मेहंदी भी पूरी पहुँचती नहीं है। तभी बढ़िया करके पूरे सिर में मेहंदी लग जाती है आमा के। और ये देखो दगड़ियों मेहंदी लग चुकी है, और देखो ये पूरे बाल हो गए हैं आमा के काले। और आमा बोली थोड़ी देर बाल खुले रखो ताकि ये जल्दी सूख जाए। तो मैंने एक बार कंघी पूरे बालों में कर दी थी, अब मेरी सास खुद कंघी कर रहे हैं ये। तो दगड़ियों आ गई हूँ किचन में, अब बनाती हूँ अपनी सास के लिए चाय। चाय तो बहुत पीते हैं वो, पर उस समय उनने पिया नहीं क्योंकि मेहंदी डालनी थी उनके सर पे। और दगड़ियों अब डाल रही हूँ अदरक और काली मिर्च। काली मिर्च बहुत पसंद है मेरी सास को, काली मिर्च वाली चाय। इलायची पसंद नहीं करते हैं दगड़ियों, बूढ़े बुजुर्ग लोग मतलब शुरू से काली मिर्च डाल पीस के बोलते हैं, तो मैं काली मिर्च और अदरक डाल ली हूँ साथ में। मुझे तो अदरक वाली पसंद है। और मैं छीलने लग गई हूँ फटाफट से अदरक दगड़ियों। और ये लौकी दिखाई दे रही होगी आप लोगों को, आज पड़ोस की लीला है हमारी, वो उसकी मम्मी देखे गई है दगड़ियों, उनकी बहुत सारी लौकियाँ लग रही हैं। और दगड़ियों सभी लोगों को देते हैं वो गांव में, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं देते हैं, सभी लोगों को मतलब देते हैं। सब्जी वब्जी कुछ भी लगे आपस में हम सभी लोग बांटते हैं, कुछ सब्जी लग गई तो हम देते हैं, और कुछ सब्जी लग गई वो लोग भी देते हैं। और मेरी चाय अब उबलने लग गई, जैसे ही चाय उबलती है दगड़ियों मैं फटाफट से देती हूँ अपनी सास को। और मेरी सास छोटी गिलास में नहीं पीती है चाय, उनको बड़ी गिलास में एकदम फुल भर के चाय चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म हो तो फिर लोटा या दूसरा गिलास देना पड़ता है। मतलब जैसे हम छोटी गिलास में चाय पीते हैं तो मेरी सास नहीं पी पाते हैं, उस चाय का कुछ असर ही नहीं होता है उनको, मतलब शुरू से आदत है ज़्यादा चाय पीने की। और जब तक सवेरे उठ के चाय नहीं पीएंगे दगड़ियों मतलब वो उनका शरीर ऐसा रहता है कि कह रहे थे एकदम जाम रहता है मेरा शरीर। इसलिए सबसे पहले मैं चाय पीती हूँ, फिर थोड़ा हिलती डुलती हूँ इधर उधर, तब जाके मेरा शरीर काम करता है, वरना एकदम जाम रहता है दगड़ियों। और मेरी चाय भी उबल गई है, फटाफट से मैं डालती हूँ गिलास में और देती हूँ सास को। ये देखो मैंने डाल ली है गिलास में चाय, एकदम फुल तो नहीं करी है, पीने में भी तो असह्य होता है, एकदम फुल चाय दो और ऊपर से गरम। और वो बैठे हुए हैं बाहर। और ये देखिए अभी भी अपने बालों को ही सुखा रहे हैं दगड़ियों आमा कि जल्दी नहीं सूखेंगे करके। और मैं बोल रही हूँ पहले चाय पी लो, चाय ठंडी हो जाएगी। मैंने दे रखी है अपनी सास को नमकीन, तो बोल रहे हैं नहीं मेरे दांत ही नहीं है मैं कैसे खाऊं। मैंने बोला बहुत ही सॉफ्ट है ये, खा के तो देखो एक बार, अच्छी नहीं लगेगी तो फिर छोड़ देना। फिर मैंने पहले अपनी सास को टेस्ट कराई नमकीन कैसी हो रही है करके, तब कह रहे थे हाँ चबाने में तो मतलब सही हो रही है, मतलब एकदम सॉफ्ट हो रही है खसखसी। तो दगड़ियों खा ली थी उनने नमकीन और चाय, खाना शुरू कर दिया है। और मैं आ गई हूँ अंदर, मतलब जिसमें मैंने मेहंदी घोल रखी थी कटोरा लेके। तो दगड़ियों आ गई हूँ किचन में, और सास के लिए मैंने अंगीठी में आग जला दी है, वो मतलब आग सेक रहे हैं। और मैं करती हूँ खाने पीने की तैयारी। आज तो घर नहीं जाएंगे, यहीं रुकेंगे। पहले तो बहुत जिद करने लगे थे घर जाती हूँ करके, फिर सर जी ने कहा नहीं यहीं रुकेगी। फिर आज नाती भी घर ही था तभी रुके, वरना रुकते भी नहीं है, बहुत कम रुकते हैं और आते भी कम ही हैं, क्योंकि
कहता है मुझे अच्छा नहीं लगता है यहाँ, क्या करूँ, दिन भर बैठे ही रहते हो और वहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब अपना काम दगड़ियों होता ही है, कुछ ना कुछ बुजुर्गों का मतलब इधर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। यहाँ पे बैठना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दगड़ियों मैंने कितनों से पूछा, किसी की भी मतलब सास ऐसा होता है ना दगड़ियों, जहाँ पे रहो वहीं पे अच्छा लगता है। हमें खुद अपनी जगह अपने बिस्तर में नींद आती, वैसा ही वो तो बूढ़े हो गए हैं, उनको तो अपनी जगह अच्छी लगेगी। और दगड़ियों बनाती हूँ गोभी की सब्जी, पर मेरी सास तो खाते नहीं, उनके लिए अलग सब्जी बनाऊंगी। और दगड़ियों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।